ओके स्टूडेंट, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि एक जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ए से स्टार्ट कर रहा है और वो एकदम ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। सो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स टू पॉइंट बी, राइट, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके। And then taking AB as the radius, it starts moving along a circular arc. वो जो एक circular arc के along move करने लगता है इस तरह से, okay. It starts moving along a circular arc like this, okay. So this point is C, such that this angle is 60 degree, okay. ठीक है, तो I'll again tell you, a particle starts from point A, moves up to point B such that AB is equal to 1 kilometer, okay. So a particle starts from point A and moves up to point B, okay, such that AB is equal to 1 किलोमीटर, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद taking AB as a radius, the particle starts moving along a circular arc, BC, such that the angle CAB is 60 डिग्री, ओके, ठीक है। अब सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरा द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ओके, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ओके। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यू प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में द एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ मतलब वो हो जाएगा AB प्लस BC, ठीक है। तो AB तो हमें पता है, AB कितना है? AB इज 1 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें BC फाइंड करना है। तो BC कैसे फाइंड करेंगे? तो BC जो है वो होगा आर्क लेंथ, यानी ये वाला, तो इसको हम L कह देते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ हो जाएगा, तो ये हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जो थीटा होता है, राइट, हम लोगों ने प्लेन एंगल में पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री है, राइट। और 60 डिग्री मतलब वो रेडियंस में कितना होगा? π/3 रेडियंस। तो हमें इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू L/R जो है, इसमें हमेशा हमें क्या यूज़ करना है? हमें एंगल जो है वो रेडियन में यूज़ करना है, यानी ये हो जाएगा π/3। और L यानी आर्क लेंथ वो हमें निकालना है, यानी BC, और रेडियस जो है वो है उसका 1 किलोमीटर। तो यहाँ से BC कितना आया? यहाँ से BC आ गया π/3 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें BC मिल गया। तो BC कितना मिल गया? BC मिल गया है π/3 किलोमीटर, ओके। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा? तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हो जाएगा D इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी 1 प्लस π/3 किलोमीटर, यानी 3 प्लस π/3 किलोमीटर, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है A और C, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है, राइट, फाइनल पॉइंट क्या है? वो है C है, करेक्ट। तो
तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी, ठीक है। लेकिन ए से सी जो है वो एक्चुअली रेडियस जो है वही है रेडियस, बिकॉज ए बी को हम लोगों ने रेडियस लिया था, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 1 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट ऐसा है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पे जो टाइम लगा उसको, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, वो दिया गया है यहाँ पे हाफ एन आवर, ठीक है। एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी वो दिया गया है यहाँ पे 1 आवर। और हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। और दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल टाइम है यहाँ पे, जो टोटल टाइम लगा है वो टोटल टाइम कितना होगा, वो टोटल टाइम हो जाएगा TAB प्लस TBC, करेक्ट। तो TAB कितना है, हाफ एन आवर, और TBC कितना है, वो है 1 आवर। तो कुल मिला के कितना हो गया ये हो गया 3/2 आवर्स, राइट, मतलब 1.5 आवर, ओके। तो अब एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा, एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड है यानी V एवरेज वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया था, वो आया था 3 + π/3 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल टाइम कितना आया 3/2, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 + π/3 × 2/3, तो 2 3 = 6, 6 + 2π/9, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका मॉड बाय टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 1 किलोमीटर है, राइट, उसका मॉड 1 किलोमीटर है। और टाइम कितना है, टाइम है 3/2 आवर्स, मतलब कुल मिला के जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x = 0, फ्रॉम x = 0 along a straight line, ठीक है, so along a straight path, along a straight path and moves 25 meters straight, and moves 25 meters straight and stops, फिर वो रुक जाता है, ठीक है, full stop, then turns around, फिर वो घूम जाता है, then turns around and moves 10 meter back, and moves 10 meter back, ठीक है। तो फाइनली स्टॉप्स एट, फाइनली कहाँ रुकेगा वो, फाइनली स्टॉप्स एट 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, 15 meters फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। अब सवाल पूछा गया है और आपको दिया गया है टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 10 seconds, टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज हाउ मच, इट इज 10 seconds, ओके, 10 seconds दिया गया है। और हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो व्हाट इज आस्क्ड, वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ओके। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि पार्टिकल जो x = 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और 25 मीटर्स आगे जाता है, फिर 10 मीटर पीछे आता है। तो लेट अस मेक द डायग्राम फॉर दिस।
so that it is easy to understand. ओके, तो देखिए यहाँ पे लेट अस कंसिडर कि दिस इज x इक्वल टू 0. ओके, दिस इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 से वो आगे जाता है यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं कुछ x इज इक्वल टू 25 मीटर. ठीक है, ये स्टार्टिंग था ओरिजिन A, ये फाइनल A तक गया और फिर वो वापस लौट के आया, राइट, 10 मीटर वापस पीछे आया. तो कहाँ पहुँचेगा वो पहुंचेगा x इज इक्वल टू 15 मीटर पे. ठीक है, O से A गया और A से वापस कहाँ तक आया, B तक आ गया. ठीक है, तो अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम, क्योंकि जो टोटल टाइम है, राइट, टोटल टाइम टेकन उसने दिया हुआ है ऑलरेडी 10 सेकेंड्स, तो वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको पहले निकालना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 25 आई कैप. ठीक है, 25 हो गया मैग्नीट्यूड, आई कैप हो गया डायरेक्शन. यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो 10 पीछे आया, राइट, करेक्ट. तो आप बोल सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, है ना, ये फॉर्मूला बताया था आप लोग को. एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल है एक्स फाइनल है 15 आई कैप और एक्स इनिशियल है 25 आई कैप. तो कुल मिला के कितना है, कुल मिला के ये आ गया -10 आई कैप. तो ये जो आप देख रहे हो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट S2. ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S2. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि डिस्टेंस मतलब उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2, S1 का मॉड प्लस S2 का मॉड. ठीक है, तो S1 का मॉड मतलब उसको सिर्फ एक्चुअल पाथ लेंथ चाहिए, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसलिए हम मॉड ले रहे हैं. ठीक है, मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड. तो डिस्प्लेसमेंट 1 का मैग्नीट्यूड कितना है 25, डिस्प्लेसमेंट 2 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो -10 का मॉड है कि नहीं. तो -10 का मॉड जब लेंगे तो 10 आएगा, राइट. तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस 10 हो जाएगा 35. तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आया वो कितना आया 35. ठीक है, अब एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी 35 बाई टोटल टाइम यानी 10, तो कितना हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड. देखो मैंने यहाँ वेक्टर, मैंने एरो नहीं लगाया, ये सिर्फ एवरेज स्पीड है. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड निकालना है हमें, एवरेज वेलोसिटी का मॉड, तो एवरेज वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड और डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी. तो अगर आपको इसका मॉड चाहिए, आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप दोनों साइड क्या लोगे, आप दोनों साइड मॉड ले लोगे. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मॉड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर बाय टाइम. तो S1 वेक्टर कितना है, S1 वेक्टर है 25 आई कैप और S2 वेक्टर है -10 आई कैप, राइट, आपने नोट डाउन किया हुआ है. तो ये हो जाएगा 25 आई कैप. ठीक है, और S2 वेक्टर कितना है, S2 वेक्टर है -10 आई कैप का मॉड डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 10. तो वो ऊपर हो जाएगा 15 आई कैप. ठीक है, तो 15 आई कैप का मॉड बाय टाइम. तो 15 आई कैप का मॉड क्या है, उस वेक्टर का मॉड 15 है, तो 15 बाई 10 कितना होगा, वो हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके, आइए स्टूडेंट, तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन इस तरह से है कि अ पार्टिकल, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. अ पार्टिकल कवर्स half its journey with a
with a constant speed of v1, ठीक है, उसके बाद कॉमा, half of the remaining part of journey, half of the remaining part of the journey with a constant speed 2v. अच्छा, this is v, okay, this is v. Remaining part of the journey with a speed 2v, with a constant speed 2v, and the rest of the journey, and the rest of the journey with a speed 4v, with a speed 4v. Find its average speed. तो हमको क्या करना है? Find its average speed. ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको यहाँ पे यू कैन पॉज इट एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस, ठीक है, मीनवाइल आई विल जस्ट सॉल्व इट. तो इस क्वेश्चन के पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v. तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ x मान लेते हैं, ठीक है. लेट अस कंसीडर टोटल डिस्टेंस इज x, तो उसने ट्रैवल किया है, ओके. तो उसका जो हाफ पार्ट है, यानी उसका हाफ पार्ट मतलब क्या हो गया, x/2. वहाँ पे जो उसका स्पीड था वो था v, ठीक है, v1 जो था उसका स्पीड वो v था. और जो रिमेनिंग हाफ है तो उसमें कहा गया है एंड हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हाफ मतलब ये x/4 और ये भी x/4. तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी यहाँ पे उसका स्पीड था 2v और यहाँ पे उसका स्पीड है 4v. तो हमें यहाँ पे निकालना है कि उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है. आपको पता है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग जो ये सेगमेंट्स हैं a b b c c d, इसमें हमें टाइम निकालना होगा, ठीक है. तो पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं. टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. तो वो हो जाएगा x/2/v, मतलब वो हो जाएगा x/2v, ठीक है. यहाँ पे टाइम कितना होगा BC में हो जाएगा फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x/4/2v. तो कुल मिला के ये आ जाएगा x/4 2 = 8v, ठीक है, ओके. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइम कितना आएगा, यहाँ भी टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी x/4/4v. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/16v. तो आपको ये तीनों टाइम मिल गए, है कि नहीं. अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है. तो यहाँ पे जो है हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा x/2v प्लस x/8v प्लस x/16v, ठीक है. तो इसको हमें सॉल्व करना है, ऑलराइट. तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप x कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1/2v प्लस 1/8v प्लस 1/16v, ओके, ठीक है. समझ में आया. तो x कैंसिल हो गया. अब आप एलसीएम ले लो इसका. तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16v. तो 2 8 = 16, 8 2 = 16, 16 1 = 16 और ये 1 है. तो कुल मिला के ये आ जाएगा 16v/11, राइट. कितना आ जाएगा, 16v/11 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से. तो इसको हम कुछ a कह देते हैं और वो इस तरह मूव करके यहाँ तक पहुँचा है, b तक पहुँचा है, ठीक है, इस तरह ट्रैवल कर रहा है, ओके. सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऑलराइट.
तो ये जो रेडियस है ये यहाँ दिया है 2 मीटर, और जो उसको टाइम लगा तो ये t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, ओके। और यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लीजिए कि उसको लगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पे कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मतलब आपको ये जो आर्क लेंथ है, राइट, ये जो आर्क लेंथ है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये आर्क लेंथ आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा, आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको यूज़ करना होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल इसने कवर किया है ये एंगल है π/2 यानी 90 डिग्री। तो आप लिखोगे यहाँ π/2, आर्क लेंथ आपको फाइंड करना है और रेडियस दिया है 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो ए बी आ गया वो आ गया पाई मीटर, ए बी कितना आ गया पाई मीटर। तो फिर यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, राइट, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यानी पाई मीटर डिवाइड बाई जो टाइम लगा उसको 5 सेकेंड्स, तो π/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड कैसे फाइंड करेंगे आप, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मॉड फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 8 यानी 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 मीटर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फिर जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वो आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमें मॉड निकालना है उसका, ठीक है। वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का मॉड यानी 2√2, और जो टाइम लगा वो कितना है 5, यानी ये हो जाएगा 2√2/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू, राइट। तो 2√2 कितना होता है 1.414 होता है, यानी आप देख सकते हो 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8.2, 2.828/5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया यहाँ पे एवरेज इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो मैं आपको जस्ट इसका कंक्लूजन बता देता हूँ, जो आप अपने दिमाग में रखिए, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि जो एवरेज स्पीड है, राइट, एवरेज स्पीड में एरो नहीं आएगा, एवरेज स्पीड ये क्या है, एवरेज स्पीड ये लिख लीजिए आप कंक्लूजन, राइट। एवरेज स्पीड क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ यूनिट मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एवरेज स्पीड बताना है, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं, बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसको आप ध्यान रखें। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ये एक्चुअली क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, राइट, और इसका क्या होगा, इसका एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन भी होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मॉड, ठीक है, ओके। अभी एवरेज वेलोसिटी जो होता है,
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा जब आप दोनों साइड मॉड लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड और टाइम का मॉड, ठीक है। और डायरेक्शन हम वेक्टर यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बट जब हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हमें दोनों साइड मॉड लेना होगा, ठीक है। मतलब अंदर क्या है, अंदर वेक्टर है, तो अंदर आपको जो भी ऑपरेशंस करने होंगे वो वेक्टर ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। और फिर वो करने के बाद लास्ट में आपको मॉड लेना होगा, तो वेक्टर ऑपरेशंस पूरा करने के बाद आपको उसका मॉड लेना होगा, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम करना होगा, तो इससे आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से आपको याद है हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में ये देखा था कि जो एवरेज स्लोप होता है, राइट, एवरेज स्लोप वो क्या होता है, एवरेज स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर अपने पास कोई भी एक ग्राफ है, राइट, कोई भी एक y वर्सेस x का ग्राफ है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक ग्राफ है हमारे पास, ये y ये x, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये पॉइंट मान लो a है और ये पॉइंट b है। तो अगर हमें a से b के बीच में एवरेज स्लोप फाइंड करना है, राइट, तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा x है और ये जो आप देख रहे हो ये डेल्टा y है, ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ये देगा हमें एवरेज स्लोप, ठीक है। और अगर हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस स्लोप, हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए हमने लिमिट लगाया था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, किस पे लिमिट लगाया था, एवरेज स्लोप पे। तो एवरेज स्लोप में जो डेल्टा एक्स है उस पर हमने लिमिट लगाया था, तो ये जो एवरेज स्लोप है ये बन गया था इंस्टेंटेनियस स्लोप, यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दे रहा था हमें, वो हमें दे रहा था इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी आपने देखा वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि एवरेज स्लोप, राइट, आपने देखा कि जो एवरेज स्लोप है वो एवरेज स्लोप कितना है, वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो सिमिलरली जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, राइट। और जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या है, मैं INST लिखता हूँ, ठीक है, INST इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप था, कैसे आया था वो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो उसी तरह से जैसे इसके लिए ये इंस्टेंटेनियस स्लोप आया है, तो उसी तरह से इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाया है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, वैसे हम यहाँ डेल्टा टी पे लिमिट लगाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और इस डिस्प्लेसमेंट पे तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी v, ठीक है। ये क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये है एवरेज वेलोसिटी। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे हमने डेरिवेटिव्स में डिस्कस किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो जैसे एवरेज स्लोप इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, x is the right इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is a डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने लिमिट लगाया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये जो स्लोप है एवरेज स्लोप, ये क्या बन जाता है, ये यहाँ से बन जाता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो जैसे हमने डिस्कस किया था सीकेंट बिकम्स टैंजेंट, एवरेज स्लोप बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो वैसे ही यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ऑलराइट। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो यहाँ पे टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने टाइम पे लिमिट लगाया, तो टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये एवरेज से इंस्टेंटेनियस हो गया, यानी ये हो गया डी एस बाई डी टी, तो ये हमको देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इस पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, तो अ पार्टिकल मूव्स अ पार्टिकल, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं साथ में। तो आपको यहां दिया गया है अ पार्टिकल, लिख लीजिए, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स position vector with time varies with time as r vector is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड, तो पहला पार्ट पूछा गया है इसमें फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग एक एक करके लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। टोटल 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स। तो बोला गया फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अब आपको यहाँ पे जो है पोजीशन वेक्टर दिया गया है, राइट, पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा, राइट। जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज होगा पोजीशन का, दैट विल बी द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये बात समझने की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल इधर है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है या कहीं जा रहा है, राइट, इस तरह से मूव कर रहा है, तो एक तरह से ये हो गया r1 वेक्टर, मान सकते हैं इसको इनिशियल वेक्टर, ये r2 वेक्टर हो गया, और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी dr वेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि r1 वेक्टर, या इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस कह देता हूँ, तो r1 प्लस डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, r2, ट्राइंगल लॉ से। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस क्या आएगा, वो आएगा r2 माइनस r1, फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसी को हम कह रहे हैं dr वेक्टर। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट इज dr, राइट, dr वेक्टर, तो dr बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है, यहाँ पे जो पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट, इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा डी आर बाई डी टी को। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने डेरिवेटिव्स में सिखाया था कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, तो वो आप देख लीजिए। तो मैं आपको जस्ट वो फॉर्मूलेज याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्मूले इस तरह से थे कि अगर अपने पास साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए कॉस ए एक्स, ए कॉस ए एक्स। तो उसी तरह से साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ओमेगा टी का वो होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि इसी तरह से डेरिवेटिव कॉस का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का। तो जिस तरह से कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ए साइन ए एक्स, इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हम लोग 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। तो आइए उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं इस आर वेक्टर को यहाँ से हटाता हूँ, ओके, और ये क्वेश्चन भी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट अस डिफरेंशिएट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म है,
तो दो टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे आप, ए कॉस ओमेगा टी और ये हो गया आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ओके। अब ए तो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हम ए को बाहर निकाल लेंगे, तो ए बाहर आ गया। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई कैप एज इट इज रहेगा, और इसमें से हम फिर ए को बाहर ले लेंगे, तो हमने ए को बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये क्या है जे कैप। तो कुल मिला के क्या आ गया, कुल मिला के ये आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन आ गया है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोगों से पूछा गया है कि t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो आपको यहाँ पे t इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या होगा, तो पहला टर्म हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म होगा ए ओमेगा, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, राइट, तो 1 जे कैप। तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा ए ओमेगा जे कैप। तो ये हो गया आपके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो वो हो गया ए ओमेगा जे कैप। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। तो आइए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ये वाला, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है। तो मैं यहाँ से ये वाला सब हटा देता हूँ। ठीक है, और ये है अपना वेलोसिटी वेक्टर। ओके फ्रेंड्स, और हम लोगों से पूछा गया है कि हमें एंगल बताना है वेलोसिटी वेक्टर में और आर वेक्टर में। तो वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। ठीक है, ओके, ये है वेलोसिटी वेक्टर, यानी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। और आर वेक्टर वो क्वेश्चन में दिया गया था आपको, वो दिया गया था ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ये है ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ओके। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया एंगल फाइंड करने के लिए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, तो आइए इसका हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो ए डॉट बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की जगह क्या लिखोगे आप लिखोगे वी डॉट आर डिवाइड बाई मॉड वी मॉड आर। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा कॉस थीटा और फिर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना होगा कि वी डॉट आर क्या होगा, राइट, फिर हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वी डॉट आर, तो वी डॉट आर आपको पता है कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला टर्म आई डॉट आई, राइट, तो ए आपको ये फॉर्मूला याद होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे जेड वाला टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो यानी आप लिखोगे वी एक्स आर एक्स प्लस वी वाई आर वाई। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं वी डॉट आर, ये आ जाएगा। तो वी एक्स कितना है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये कितना है ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये है वी एक्स और ये है आर एक्स, राइट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए वी वाई आर वाई, तो वो हो जाएगा प्लस यहाँ से वो हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो टोटल सम है ये कैंसिल आउट होके ये 0 आ रहा है, राइट। मतलब ये जो फॉर्मूला इसमें ऊपर वाला ये 0 आ गया, तो फिर नीचे मॉड निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं है।
तो नीचे कुछ भी रहे, राइट, नीचे जो है ये क्वांटिटी मॉड वी मॉड आर, ये कुछ भी आए, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा? ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। तो कॉस थीटा जीरो आ रहा है। अगर कॉस थीटा जीरो आ रहा है तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, यानी 90 डिग्री, पाई बाई 2। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक है। वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो ये हो गया इसका बी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पे कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, यानी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट, प्लीज नोट दिस डाउन, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट मतलब वी हैव टू फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो ये v का जो एक्सप्रेशन है इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये हमें काम लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो v का एक्सप्रेशन है, राइट, v का जो ये एक्सप्रेशन आया हुआ है यहाँ पे, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, ओके। ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये हमें, ये किस तरह से टाइम पे डिपेंडेंट है, हर इंस्टेंट पे हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इसका मॉड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, इसका मॉड, वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे तो एरो है मतलब ये वेलोसिटी है, एरो नहीं है मतलब ये क्या है? ये स्पीड है। तो हमने अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड ले लिया, INST, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो आइए इसका मॉड निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है, राइट, आपको इसका मॉड निकालना है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप, तो इसका मॉड कितना होगा? इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर के भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, VX I कैप VY J कैप। तो वेलोसिटी का मॉड कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी का मॉड हो जाएगा अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, ठीक है। तो VX क्या है? तो VX जो है यहाँ पे वो ये वाला पार्ट है, ये है VX, और ये क्या है? ये VY है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बस हमको ये उसमें डालना होगा मॉड V के फॉर्मूले में, तो हम लोग उसको डाल देते हैं, ठीक है। हम लोग उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो मॉड V के फॉर्मूले में लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस। तो क्या होगा? तो यहाँ से मॉड V आ जाएगा, यानी मॉड V कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। अब आप इन दोनों में A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, वो कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, वो 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा आपका अंडर रूट A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब आंसर आ जाएगा A ओमेगा। तो ये इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। ये क्या आ गया? इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल दैट आप इस सारे कॉन्सेप्ट्स को, ये एग्जांपल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा? आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है, जो हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंक्लूड भी करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो आगे का लेक्चर अभी देखते रहिए आप।